हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आ गया। ये किताब का नाम है द सर्कल ऑफ लाइफ और ऑथर का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति आप सुने होंगे, एक रिनोन्ड ऑथर बोल सकते हो। इन्फोसिस कंपनी के बारे में आप तो सुने होंगे। सुधा मूर्ति के बारे में थोड़ा दिन के आगे कॉमन येट अनकॉमन किताब मैंने बुक रिव्यू किया था यही चैनल में। अब वो वहाँ में जाके देख सकते हो मैंने क्या बोला। ठीक है। सुधा मूर्ति का किताब आप अगर पढ़ते हो तो मतलब लाजवाब है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये किताब अच्छा है ये किताब बुरा है। सभी किताब एक ही लेवल में वे लिखते हैं। इन्फोसिस कंपनी का वे फाउंडर व को फाउंडर भी बोल सकते हो। वे और उनके हस्बैंड मिल के इन्फोसिस कंपनी खुला है। और कॉमन येट अनकॉमन किताब में लिखा है कि उन्होंने कितना कष्ट से अपना जो आईआईटी डिग्री खत्म किया था। तो उन्होंने बहुत दिन, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, थोड़ा दिन के आगे ये किताब लॉन्च किया, द सर्कल ऑफ लाइफ। स्पेशली ये किताब में हमें जीवन के बारे में बहुत डीप सीख दी गई है। स्पेशली हमें 5 फ्रेंड्स होता है, 5 कैरेक्टर है जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। 2 रिच फैमिली है, बाकी सब पुअर फैमिली है। और वो लोग कहीं ना कहीं ये नॉलेज का जो ट्रस्ट है व नॉलेज का जो प्यास है, जिससे वो लोग आईआईएससी जो कि बेंगलोर में है, एक रिनोन्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं। उन लोग का नाम था जानकी, उत्तरा, सुमित्रा, अरविंद और जानकी। तो ये 5 जो कैरेक्टर है, ये 5 कैरेक्टर आईआईएससी में जाते हैं, अलग अलग मकसद से जाते हैं। फिर वहाँ में जाके उन लोग को एडमिशन भी मिल जाता है। और आईआईएससी का सबसे बड़ा बात है कि आपका वहाँ में स्कॉलरशिप है, मतलब जितना भी पढ़ाई है वो सब फ्री होता है। तो वो लोग अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा मिल गया और मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी, ये जो 5 कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जीना चाहता है, जस्ट लाइक नॉर्मल कुछ बड़ा चीज़ करने आता है। इसलिए वो लोग वहाँ से आके आईआईएससी का जो कोर्स है वो पढ़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कोई कोई कंप्यूटर साइंस में करता है, कोई कोई केमिस्ट्री हो गया, पीएचडी करता है, कोई कोई ऑटोमेटिक हो गया, कोई ऐसा ऐसा, कोई कोई सिविल इंजीनियरिंग, तो ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड में वो लोग करते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तब जो उत्तरा है वो जानकी से मुलाकात होता है। जानकी उत्तरा से 2 साल बड़ा होता है। तो और रूममेट रूममेट भी एक ही होता है, मतलब वो लोग हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में एक ही साथ वो लोग रहते हैं। फिर थोड़ा दिन के बाद वो जो उत्तरा है वो धीरे धीरे सबको जानना आरंभ करता है। जैसे अरविंद से मुलाकात होता है, अरविंद का जो फ्रेंड है सुब्बू राव, उससे भी मुलाकात होता है। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद सुमित्रा से भी मुलाकात होता है जो कि केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था। ओला कैरेक्टर का नाम यहाँ में आपको देखने को मिलेगा, वो है गोपाल राम, जिससे उत्तरा का एक मतलब लाइक लव रिलेशन वाला सिस्टम आता है। मतलब वो लोग प्रेम श्रेम करता है, बाद में जाके वो लोग शादी भी कर लेता है। फिर उत्तरा का 2 बच्चा भी हो जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो सुब्बूराव है वो बहुत कष्ट करता है। उसके बाद जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो वो बाहर में चला जाता है, बोस्टन में, मतलब अमेरिका साइड में, और वहाँ में एक कंपनी में जाके वो काम करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा दिन का बाद जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप बोल आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने वाला कंपनी, बाद में जाके थोड़ा दिन के बाद वहाँ का जो मेन जो बॉस होता है, सीईओ बोल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक क्या बना लेता है। वो एक ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉय बन जाता है, जिससे बाद में जाके वो जनरल मैनेजर के पोस्ट में चला जाता है। और उसका जो कंपनी का मालिक है वो अपने लड़की है उसके साथ शादी कर देता है। लड़की का नाम होता है वीना, और उनका भी एक बेबी गर्ल हो जाता है। ठीक है, वहाँ में जाके उसके बाद हो गया जानकी। जानकी बाहर में चला जाता है, अपना पढ़ाई शराई पूरा करता है, वहाँ में जो भी पढ़ाई करना है, पीएचडी जो की है। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद वहाँ में वो छोटे से ही उसको सोचता था कि यार एंटरप्रेन्योर होना क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वहाँ में जाके एक कंपनी को खोलता है। मतलब जानकी को छोटे से एंटरप्रेन्योर बनना बहुत शौक था। फिर वहाँ में नकुल करके कैरेक्टर से मुलाकात होता है, जिससे वो दोनों का शादी हो जाता है, पर बच्चा नहीं होता है, क्योंकि जानकी अपना जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत सीरियसली निभाता है। एक समय में आके वो लोग का डिवोर्स भी हो जाता है। क्यों होता है ये किताब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको। उसके बाद हो गया आपका उत्तरा गोपाल से शादी करता है, वो लोग का 2 बच्चा होता है। और उत्तरा ही एक ऐसा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा ये किताब में, जो कि अपना जो डिग्री है वो फुल इस्तेमाल, पोटेंशियल यूज नहीं करता है, मतलब पूरा यूज नहीं करता। बाकी सब लोग अपना डिग्री का पूरा यूज कर रहा होता है, बट उत्तरा अपने
बच्चों के लिए, अपने पति के लिए सेक्रीफाइस कर देता है और वैसे ही सिंपल रहता है। एक सिंपल प्राइवेट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर के हैसियत से वो पढ़ाना आरंभ कर देता है। जो अरविंद है, अरविंद का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ में, क्योंकि अरविंद सबसे पहले मेहता कंपनी में एज ए कंस्ट्रक्शन काम करना आरंभ करता है। और अरविंद का जो पिताजी है चंदमाल जी बहुत ज़्यादा रिच होता है उसे, बट अरविंद का जो उसके ऊपर 2 बड़ा भाई भी होता था। 2 बड़ा भाई अपना पिताजी का जो बिजनेस है वो संभालने लगता है, बट अरविंद ऑन द अदर हैंड वो सबसे मतलब नहीं है भाई, वो सिर्फ मतलब ग्राउंड लेवल में काम करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले मेहता कंपनी आपको देखने को मिलेगा, बट मेहता कंपनी में उससे इतना रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है, तो वो छोड़ के सुमित्रा जो कि उसका फ्रेंड था, जो पीएचडी कर रहा था, मैंने बोला है ना केमिस्ट्री में, तो उसके जानकारी से एक प्रोफेसर का नंबर मिलता है, प्रोफेसर परमानंद करके, बेबी भी होता है प्रोफेसर का, रुक्मणी। तो वो लोग का घर में जाता है, फिर हमें बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ, बट प्रोफेसर पहले बता देता है कि ये एक ग्राउंड लेवल का काम है, ठीक है, तो तुमको कोई फैंसी पैसा वैसा भी नहीं मिलेगा, तुमको काम भी ज़्यादा करना हो सकता है, इसलिए सोच लो। बट ऑन द अदर हैंड जो अरविंद है उसका जो आइडियोलॉजी आपको ये किताब देखने को मिलेगा कि वो करप्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो वहाँ में रह के वो काम करना आरम्भ कर देता है। साल बीतते जाता है, बाद में एक दिन क्या होता है, जो अरविंद होता है ना वो पमीला मुखर्जी करके एक लड़की से मुलाकात होता है, जिसको पम्मी बोल के बुलाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसके साथ ये उन्हें मुलाकात होता है, फिर वो शादी भी कर लेता है, ठीक है, वो लोग का एक लड़का भी होता है। बट जब लड़का होता है तो उसके आगे पमीला बोलता है कि ये तो गांव इलाका है, मध्य प्रदेश हरिपुर में वो लोग रहता है, ठीक है, तो ये तो एक गांव इलाका है, यहाँ में डॉक्टर तो होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग को एक रिकॉग्नाइज होता है कि हम लोग को अगर ग्राउंड लेवल में चेंज करना है तो पॉलिटिक्स में जाना बहुत जरूरी है, तो वो पॉलिटिक्स में जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट के 1-2 दिन के आगे उसका जो बीवी है उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। कैसा होता है वो किताब जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर डेथ होने का बाद वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बट उसका जो बीवी है पमीला, उसका एग्रेशन में कि यार उसने तो बोला था इलेक्शन करना तो जीतना ही है, तो ये भी एक आक्रोश था उसके अंदर, तो यही लेकर वो फिर से इलेक्शन लड़ता है। अपना जो सन है वो मदर इन लॉ को दे देता है कि भाई पैसा भी देता है कि पालो इसे, मैं तो संभालने नहीं सकता हूँ। फिर इलेक्शन लड़ता है, एमपी इलेक्शन और वो जीत भी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो डायरेक्ट जाके सिलेक्ट हो जाता है, इससे पावर उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट भी करते हैं उसके बाद। फिर ऑन द अदर हैंड जो सुमित्रा है 2 किताब लिखता है और वो 2 किताब पूरा छप्पर फाड़ देता है, बहुत फेमस हो जाता है वो 2 किताब। फेलो रॉयल सोसाइटी करके एक टैग है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा, मतलब वो उसके अंदर अगर आपको मेंबर्स मिल जाए तो वो मतलब आपका मतलब भाग्य खोल जाएगा, बहुत कम आदमी को वो मिलता है, वो चीज़ सुमित्रा को मिल जाता है। तो बहुत सारा वाही होता है। बाद में जाके एक दिन आपको देखने को मिलेगा ये किताब में कि वो लोग एक दिन रीयूनियन करते हैं, क्योंकि वो लोग जब कॉलेज पार किए थे, जब वो लोग सोच रहे थे कि आज से तो हम लोग मुलाकात नहीं होगा, पता नहीं कौन कहाँ कैसे कहाँ चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं, तब वो लोग ने ये प्रॉमिस किया था कि 25 साल के बाद हम लोग यही आके मुलाकात करेंगे, और वो 25 साल और एग्जैक्ट वही दिन में वो लोग आके मुलाकात करता है, रीयूनियन होता है वो लोग का। फिर रीयूनियन में वो लोग खींचातानी करता है, बोलता है कि तुम तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, वो बोलता है यार मैं कहाँ सक्सेसफुल हो गई, ये सक्सेसफुल हो गए, फिर बोलता है मैं कहाँ सक्सेसफुल हो गई, ये सक्सेसफुल हो गया। उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि उत्तरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि L19 करके एक रूम है, वहाँ में बोलता है कि यही रूम में मैं और गोपाल तो उसका हस्बैंड था, यहाँ में हम लोग का जो रोमांस स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हम लोग का मैरिज लाइफ है यहाँ से स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसके बाद उत्तरा, ठीक है। बाद में जाके वो लोग बोलते चलो यार कुछ खाते हैं, वो बोला था मेस साउथ मेस में चलते हैं, क्योंकि आप अगर IIT लेवल में अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री IIT NIT IISc तो हमें मेस होता है, जैसे कि साउथ मेस, नॉर्थ मेस, नॉन वेज का मेस भी मिलेगा, A मेस, B मेस, C मेस ऐसा करके मिलेगा, क्योंकि कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक मेस नहीं रह सकेगा, क्योंकि हमें स्टूडेंट ही मैंने लाखों में पढ़ते हैं ना, तो ये इम्पॉसिबल है मतलब एक हिसाब से। तो मेस 3-4 प्रकार का होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि जो मेस में हम लोग खाते थे वहाँ में जाते हैं, तो हमको देखने को मिलेगा कि वो लोग बोलते हैं यार मैं तो बहुत मोटा हो गया, मैं तो कीटो डाइट ले रहा, फिर और एक बोलता है यार मैं तो नहीं खा सकूँगा, फिर बाद में चलते हैं अबे छोड़ एक दिन में खाने से क्या होगा, ऐसा करके वो लोग मेस में जाता है, जिससे ये किताब एंड हो जाता है। ये किताब को पढ़ के आपको यही चीज़ पता चलेगा कि जो हम लोग का जो लाइफ है ना, ये स्टार्टिंग होके एंड में, मतलब जैसे वो लोग का स्टार्ट हुआ था फिर घूम के वहाँ में जाके एंड हुआ है ना स्टोरी में,
कि वो लोग हम लोग आज से नहीं मिलेंगे, तो इसको छोड़ के स्टार्ट हुआ था, फिर वहाँ में जाके 25 साल के बाद वहाँ में जाके एंड हुआ, तो ये एक सर्कल बनाया ना। तो हम लोग का जीवन में भी सर्कल टाइप का है। बहुत लोग सोचता है कि यार जो इंजीनियर्स लोग होता है, जो पैकेज मिल गया गूगल बा यूपीएससी जो क्रैक कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट लोग सोचते हैं यार वो लोग का लाइफ तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। बट आपको ग्राउंड रियलिटी में आपको देखने को मिलता है कि अगर आप आईआईटी करने का सोच रहे हैं तो वो लोग का जो डेली लाइफ कैसा होता है, ये किताब पढ़ोगे तो बहुत क्लोजली ये किताब में लिखा गया है, ठीक है, कि कैसा होता है, क्या होता है, व्हाटएवर इट इज। बहुत कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट वहाँ में होता है डेफिनेटली। बट ये नहीं है कि वो लोग कुछ मिल जाए तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गया, वो लोग का टेंशन सब खत्म, पैसा का टेंशन खत्म। क्योंकि ये किताब में आपको देखने को मिलेगा कि टेंशन तो रहेगा ही, चाहे आप यूपीएससी क्रैक करो, चाहे आप आईआईटी क्रैक करो। ये किताब जितना भी एस्पिरेंट है जो 3, 4, 5 बार फेल हो चुके हैं, तो ये किताब वो लोग को पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेट एक मिलता है कि यार नहीं यार फिर से उठते हैं, यार फिर से उठते, फिर से उठते। क्योंकि ये किताब में ये चीज़ बताया गया कि प्रॉब्लम तो सबके साथ में ही है। आप जितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट ना हो, आप जितना भी करोड़पति ना हो, क्योंकि उत्तरा का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा रिच था। अरविंद शाह का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा रिच था, बट बाद में जाके क्या हुआ, सब तहस महस हो गया। जो एक किला होता है, जो बिल्डिंग होता है, जो एक बिजनेस होता है, वो एक ना एक दिन थोड़ा सा डगमगाता जरूर है। जैसे अभी जियो का ही चल रहा है, अभी थोड़ा डगमगा रहा है, बट वो लोग को स्टेबल हो जाएगा थोड़ा दिन के बाद। यही बिजनेस का खेल है, और बिजनेस और लाइफ दोनों एक ही चीज़ है। ये किताब पढ़ने से आपको ये चीज़ पता चलेगा। सो अगर आप वोकेबलरी सेक्शन में जाते हो तो वोकेबलरी सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरे को तो डिक्शनरी खोलने का जरूरत नहीं पड़ा। 2 नंबर बात है कि पेजेस के बारे में गिनते हैं तो 300 पेजेस है ये किताब में टोटल। और सबसे मेन बात है, जब मैंने पढ़ा था ये किताब को तब मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब दिन लगेगा, बट इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया कि मेरे को एक सप्ताह हार्डली एक सप्ताह लगा, मुझे ख़त्म कर दिया मैंने। बट 300 पेज मेरे को हार्डली 2 सप्ताह लग जाता है। बट ये किताब इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखा है कि आपको पढ़ते रहने का दिल करेगा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या है। बट कनेक्टेड है, मतलब स्टोरी समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो फट से ख़त्म ही हो गया, पता ही नहीं चला। और क्या बताओ, इंडियन ऑथर है सुधा मूर्ति। जितना भी किताब आप सुधा मूर्ति का पढ़ोगे ना, ज़बरदस्त है, नो डाउट। और बहुत ज़्यादा एक दहेती एक वाइब मिलता है, मतलब होता है ना कि भाई 1970s 1980s में जैसे होता था, आदमी लोग एकदम मतलब डोमेस्टिक, एकदम मतलब दहेती टाइप, एकदम मतलब विलेज टाइप का एक वाइब मिलता है इनका किताब जितना भी आप पढ़ोगे। और वहाँ में से ये भी एक किताब है। ये किताब बहुत मज़ेदार तरीके से लिखा गया है कि यार आपको मिलेगा, उत्तर का कैरेक्टर मिलेगा कि आप सिंपल चीज़ से भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, कि आपको बहुत बड़ा चीज़ ही करना चाहिए ये नहीं है। क्योंकि बाकी सब बहुत बड़ा चीज़ करके वो लोग अप्लाई किया, बाद में जाके उस लेवल तक वो लोग नहीं पहुंचा, कुछ ना कुछ वो लोग के बीच में अधूरा है। बट उत्तरा ऑन द अदर हैंड आपको देखने को मिलेगा कि यार उसने तो अपना डिग्री ही अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया, बट तभी भी वो सबको समेटे हुए रखा, जिससे एक पावरफुल इम्पैक्ट देखने को मिला कि पति खुश, सभी खुश, है ना। और जितना पैसा चाहिए हमें, जितना पैसा चाहिए अपने आप को, उतना पैसा से वो चल रहा है। तो सिंपल रहने से भी होता है, ठीक है। ये चीज़ नहीं कि आपको ठीक है गवर्नमेंट जॉब दीजिए, आपका एसएससी हो, यूपीएससी, व्हाटएवर इट इज, बट देखिए अब भाई 3-4 अटेम्प्ट आप दे रहे हो, अगर नहीं हुआ तो उसमें घुस मत जाइए। ये किताब पढ़ के मेरे को यही सीख मिला कि आप घुस मत जाइए कि यार नहीं यार, क्योंकि उत्तरा उस समय कह सकता था कि यार नहीं यार मैं अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे को ये सब बच्चा बच्चा नहीं देखना भाग, ऐसा करके बोल सकता था, बट उसने नहीं बोला। क्योंकि ठीक है एक फेज में वो लोग ने पढ़ाई वढ़ाई भी झेल लिया, कॉम्पिटिटिव चीज़ क्या होता है, बट अभी जो फेज है उत्तरा को पता चला कि यार ये फेज में इसको साइड करते हैं और ये सब संभालते हैं, तो वो सिंपली ढंग से भी बहुत चीज़ कर रहा है, समझ रहे हो। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगा, इसलिए मैं जितना भी कॉम्पिटिटिव जो दे रहा है एस्पिरेंट्स, 4 से 5 अटेम्प्ट दे रहे हो उसके बाद छोड़ दीजिए। खुद ब खुद एक रियलाइजेशन होता है ना कि यार मैं सकूँगा या नहीं सकूँगा, ठीक है, फिर छोड़ दीजिए, देते रहने का दिल करता है। जो चीज़ में आपको पसंद है ना वो चीज़ करिए, सिंपल सा बात है। क्योंकि वो चीज़ में टाइम लगता है, जैसे अरविंद शाह के बारे में कि उसे टाइम लगा, जो चीज़ है वही चीज़ किया, बाद में जाके वो सोशल वर्कर हुए ना, बाद में जाके वो मंत्री लेवल में भी चला गया। क्योंकि मैजिक होने के लिए टाइम लगता है, समझ रहे हो, मैजिक होने के लिए ना समय लगता है। तो ये चीज़ हम लोग को ये किताब में देखने को मिलता है। सो इसी नोट के साथ फिर से एक नए किताब के साथ मैं लौटूंगा आपके सामने। इतने में ही नमस्ते,
और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। इतने में ही जय हिंद।